Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 8 फार्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, वो हमने जो आगे वीडियो बनाया था उसमें देखा। अब जो ये वीडियो है इसमें हम व्हाट इज़ द प्रीबेल, प्रीबेल क्या है, प्रीबेल है वो जो है बंधारण का आमुख, वो क्या है, उसमें क्या क्या दिया गया है, आज वो देखेंगे। तो प्रीबेल इज़ द कोर एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो उसका हार्ट है, एज कोर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद द प्रीबेल। The words written in the preamble हाईलाइट दी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बंधारण की जो सोल है, हमारे बंधारण की आत्मा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीबेल को, प्रीएबल को, आमुख को। तो उसमें ऐसा क्या दिया गया है कि इसको आत्मा कहा गया है। तो सबसे पहले जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो प्रीएबल्स में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ solemnly resolved to a constitution India into the sovereign, sociality, secular, democratic republic and the secure to all its citizen, यानी कि सारे जो हमारे भारतवासी हैं उनको उनकी जो बिन सांप्रदायिकता है या फिर लोकतंत्र है, सार्वभौम है, समाजवादिता है, सिक्योरिटी है, वो सबको समान मिलेगी। जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, सोशल, जो जस्टिस किस में मिलेगा, तो जस्टिस मिलेगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। तो जो भी जितने भी लोग हैं भारतवासी हैं उन सबको सोशली, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। फिर लिबर्टी, यानी लिबर्टी किस में दी गई है, उन्हें आज़ादी किन किन चीज़ों में, तो थॉट्स, अपने थॉट्स हैं वो एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में, वर्शिप में, ये सारी चीज़ों में उन्हें लिबर्टी दी गई है। फिर इक्वालिटी दी गई है, स्टेट एंड दी अपॉर्चुनिटी, आप मतलब कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो बाकी जो लोग हैं भारत के सारे लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सेम स्टेटस बना सकते हैं, इतनी इक्वालिटी मिलेगी। एंड टू प्रोमोटेड अमाउंग दैम ऑल। फिर है फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी अज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। In our Constitution Assembly, this 26 days of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution, यानी कि ये जो 26 नवंबर को बनाया गया है, नवंबर 26 1949 को, इसमें देखें तो ये सारे जो अधिनियम दिए गए हैं, सारे नियम दिए गए हैं, वो ये जो है हमारे खुद को, मतलब कि खुद की जो सेल्फ है उसको उन्होंने अर्पित किया है, और पूरे भारतवासियों को ध्यान में रख के, बिन सांप्रदायिकता को ध्यान में रख के, अलग अलग जाति धर्म के लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब आगे है इस का जो नेक्स्ट जो है वो है कि जो प्रीबेल जो बनी थी, प्रीएबल बना था, आमुख बनाया गया था, फिर 1976 है तो उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए थे। 1976 में है 42 बंधारणीय सुधार, जो बंधारण में सुधारा हुआ, मतलब कि उनमें चेंज किया गया था उसके आमुख में, प्रीएबल में। तो क्या गया, थोड़े से वर्ड इंक्लूड किए थे, जैसे कि कौन कौन से वर्ड इंक्लूड किए थे, सोशलिस्ट एंड सिक्यूलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेर एडेड, ये सारे वर्ड हैं। भारत की अखंडता, भारत की एकता, बिन सांप्रदायिकता, समाजवादी, ये सारे वर्ड है जो 1976 में जो है इंक्लूड किए गए थे फिर से आमुख में, प्रीबेल में। प्रीएबल जो है उसको क्यों, मतलब उसका महत्व भी है, उसको क्यों आत्मा कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि उसमें जो हमारे मेन जो हमारे राइट्स हैं, मेन हमारे एम्स हैं, हमारे लॉ है, वो सब दिया गया है, जो भारत के लिए जो है वेल फ्यूचर, यानी कि
उसके फ्यूचर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी सारी सिस्टम को जो है वो कैसे चलाना है, किस तरह से सब लोगों को एक साथ लेके चलना है, वो आमुख है हमारा जो प्रीबेल है, वो उसमें सब दिया गया है। अब उसका महत्व क्या है? सो इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएबल। इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएबल में कहा गया है द प्रीएबल इज as a soul of the constitution is also an important necessity to understand the farming of any law or its interpretation. Preamble gives a proper guidance to understand the policy behind the farming any law. यानी कि कोई लॉ बनाया है हमने हमारे भारत के लिए, तो उसको समझने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, उस क्यों बनाया गया है वो लोग, उसको समझने के लिए हमें प्रीबेल की जो है ज़रूरत पड़ती है। उसको हम समझ सकते हैं प्रीएबल से। प्रीएबल इज़ द यूजफुल टू द अवॉइड द ट्रबल एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कोई अगर हमने जो लॉ बनाया है उसमें कोई मुश्किल आती है तो उसको क्लियर करने में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएबल है वो हेल्प करता है। फिर कोई भी आर्टिकल है प्रीबेल में दिया गया है, कोई भी ambiguities of the obscure details in the law arise. A preamble helps to understand and interpreting the law, and the preamble serve the compass and the understand provide the constitution law। तो सारे लॉ को समझने के लिए, आर्टिकल्स को समझने के लिए भी, उसको क्लियरली जो है गाइड करने के लिए प्रीबेल जो है इम्पोर्टेंट है। तो प्रीबेल है वो हमारे नेशन की यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड ट्रस्ट एंड ब्रदरहुड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको सोल कहा गया है। अब है पिलर्स ऑफ द प्रीबेल्स। तो पिलर्स ऑफ द प्रीएबल्स, उसके पिलर्स क्या है, उसके स्तंभ क्या है, आधार स्तंभ क्या है, जिस वजह से ये जो है अभी तक खड़ा हुआ है। तो वर्ड इंस्क्रिबेड in the preamble are we the people of India, socialist, secular, democratic republic, justice, liberties, fraternity and equality। Here we will study the following three main pillars of the preambles। यानी सबसे पहले है डेमोक्रेसी, the main पिलर ऑफ द प्रीएबल एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकशाही है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आधार स्तंभ है हमारे आमुख का। तो इसमें डेमोक्रेसी में दिया गया है द अल्टीमेट सोवेरिटी ऑफ पावर इज विद द पीपल अकॉर्डिंग टू द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नो पर्टिकुलर regimes of any of particular person, instead is the with the people। यानी कि जो भारत का जो बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सार्वभौम को दर्शाता है, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं बनाया गया है, ये सारे लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। सारे लोगों के नाम किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन। लोकशाही है, जो डेमोक्रेसी है, वो जो शब्द है डेमोस, जो ग्रीक शब्द है वहाँ से लिया गया है, आपको ये याद रखना है। कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा के डेमोस जो शब्द है वहाँ से डेमोक्रेसी का जो है शब्द लिया गया है। एंड जिसका नाम होता है डेमोस मीन्स जो है उनका पीपल्स, जिसका मीनिंग होता है लोग। और कैरेटोज यानी कि सत्ता, उसका कैरेटोज जो है वो भी ग्रीक वर्ड है, उसका जो अर्थ है वो है सत्ता होता है, उसके ऊपर से लिया गया है। फिर राज्य में जो सत्ता है जो व्यक्तियों के हाथ में दी जाती है, कभी कभी उनसे नहीं संभलती है, मतलब कि लोग हैं, जब लोगों के हाथों में सत्ता दी जाए कि जो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया ही डेमोक्रेसी को ध्यान में रख के गया है। हमारा भारत जो है लोकशाही देश है, यानी कि जो लोग कहते हैं वो होता है जनरली हमारे देश में। सब लोगों को स्वतंत्रता है बोलने की, और जो उनमें विचार, अपने थॉट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, अपनी जाति है, अपने धर्म है, कल्चर है, उसको अपने साथ रख के जीने की जो स्वतंत्रता दी गई है, डेमोक्रेसी दी गई है कि लोगों के द्वारा चल रहा शासन है, इसीलिए इन सबको ध्यान में रख के जो है ये बनाया गया है। और पूरी जो राज्य व्यवस्थाएं की गई हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, जो सारे न्याय, जस्टिस, ये सारी व्यवस्थाएं लोकशाही को ध्यान में रख के की गई है।
अब आगे का जो है डेमोक्रेसी में जो हम आगे का जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।